बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dear parents and students in the class of physics for grade 10. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 अपना वाइंड अप किया था, उसमें न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज भी कर ली थी। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 करना है, उसके कुछ टॉपिक्स हैं और हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो उसका नेम है हीट। तो आज का पहला टॉपिक हमारे पास जो है ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में ये 2 ईयर्स में पूछा भी गया 2016 और 13 में कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर हीट और टेम्परेचर डिफाइन भी हो जाएंगे, इनका डिफरेंस भी हमारे पास आ जाएगा। अब हीट है क्या? नॉर्मली हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। मीन के ये कोई हॉट बॉडी होगी और ये कोई कोल्ड बॉडी होगी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये जो एनर्जी ट्रांसफर करती है, दिस इज कॉल्ड द हीट। और इस हीट की टेंडेंसी ग्रेड जो आइडेंटिफाई करता है उसकी इंटेंसिटी को, तो इंटेंसिटी ऑफ हीट को जो मेजर करना है, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर, ठीक है। यानी द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कहलाती है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये तो एक जनरल डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर डेफिनेशन वाइज यूं कहते हैं हम कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एक्चुअली द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी के लिहाज से जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर in a substance is known as the heat of that substance. Molecular definition for the temperature is the average kinetic energy of molecules, ठीक है, of matter in a substance. This is known as temperature. अच्छा, हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर यूज किया जाता है, मेजर बाय कैलोरीमीटर। एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। द SI यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट इज जूल, क्योंकि ये एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। इसके अलावा कैलोरी भी इसका यूनिट है, कैलोरी में भी इसको मेजर किया जाता है। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है, इसके अलावा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी इसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। तो हमें इस टॉपिक से ये अंदाज़ा हुआ कि हीट क्या है और टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है, कि हीट एनर्जी है और टेम्परेचर जो है उस एनर्जी का डिग्री फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से इसके यूनिट और मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से की जाती है वो भी हमने यहाँ देखा। तो ये डिफरेंस इन द हीट ऑफ
बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आता भी रहता है। नेक्स्ट वन हमारे पास थर्मोमीटर से रिलेटेड टॉपिक है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर, के एक थर्मोमीटर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। अब एक थर्मोमीटर के लिहाज से हम जब देखते हैं तो उसमें दो फिक्स पॉइंट नॉर्मली जो है वो मार्क किए जाते हैं, और फिर उन फिक्स पॉइंट के बिटवीन जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल विड्थ पर जो है मार्क किए जाते हैं। यूजुअली जो वाटर जो है, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और उसके अलावा सबसे ज़्यादा अकरिंग सब्सटेंस भी है, तो उसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को जो है लिया जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर वाटर के लिहाज से देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस स्केल में दो नोन पॉइंट हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। इसके बिटवीन के जो पॉइंट्स हैं उनको इक्वल विड्थ पर जो है डिजाइन कर लिया जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हमें अगर चाहिए वो 10 की बेस पर तो हम 10 के लिहाज से उसको अरेंज करते हैं, 1 की बेस पर तो 1 के लिहाज से उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन सेल्सियस वाइज। इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल जो कि थर्मोमीटर पर होता है तो उसमें 32, इससे बिफोर भी पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो फिक्स पॉइंट दो हैं वो 32 और 212 फ़ारेनहाइट हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसी सीक्वेंस में केल्विन जो स्केल है, केल्विन जो ड्राइव स्केल है, एक्चुअल स्केल जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हैं, लेकिन इसमें भी जो नोन पॉइंट हैं 373 ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन, एंड 273 इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके जी, ये हमारे पास जो है थर्मोमीटर की मेन फीचर्स हैं कि थर्मोमीटर इज डिजाइन इन सच अ वे दैट 2 फिक्स पॉइंट्स आर मार्क्ड and these are marked by the water temperature in its boiling and melting or freezing point, and the between the points are divided by the equal width, and they are designed as we have required the numerical value of the thermometer. अच्छा, इसी बेस पर जो है थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि वॉल्यूम वेरिएशन की बेस पर हमारा नॉर्मली जो टेम्परेचर जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो वॉल्यूम वेरिएशन का थर्मोमीटर होता है, जो अल्कोहलिक और मरकरी थर्मोमीटर कहलाता है, जिसमें सोल्यूशन मौजूद होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है बॉडी का तो वो राइज अप होता चला जाता है। इसी तरह वॉल्यूम वेरिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी थर्मोमीटर होता है। प्रेशर वेरिएशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी थर्मोमीटर होता है। और रेजिस्टेंस वेरिएशन थर्मोमीटर भी मौजूद है। नाउ दी नेक्स्ट टॉपिक is about the one of thermometer is mercury in glass, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर की। भाई उस मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर को बनाया कैसे जाता है और कैसे मरकरी उसमें फिल होता है। सो दिस इज द मरकरी इन ग्लास। थर्मोमीटर मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर में एक ग्लास के अंदर कैपिलरी मौजूद होती है, थिन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड द कैपिलरी, और इस तरह से एक बल्ब मौजूद है। अब इसमें मरकरी फिल करने का जो उन्होंने सीक्वेंस बताया कि मरकरी जब फिल की जाती है, जाहिर सी बात है हम किसी ग्लास में भी वाटर भी जब पोर करते हैं तो उसमें एयर मौजूद होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर जब मरकरी इन की जाएगी तो इसमें एयर यकीनन होगी, जिसकी वजह से ये मरकरी डायरेक्टली बल्ब की तरफ नहीं जाएगा। तो क्या किया जाता है, इसको हॉट वाटर में हम रखते हैं, गर्म पानी में, जिससे ये होता है कि जो एयर इस बल्ब में मौजूद होती है वो
ऊपर की तरफ राइज होती है और मरकरी में बबल की सूरत में जो है यानी स्क्वीज आउट होती है, निकलती है। फिर इसको कूल डाउन किया जाता है ताकि मरकरी जो है सेटल डाउन हो अपनी इस कैपिलरी ट्यूब के लिहाज से और बल्ब तक जाए, एंड एट द एंड दिस मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर इज सील्ड। ठीक है, एक नोट की सूरत में ये है, पहले एग्जाम के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक मौजूद है कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और उसमें मरकरी फिलिंग कैसे की जाती है। तो सो दिस वाज दी मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और 2018 में भी पूछा गया, इसके अलावा इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी कई बार पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वन हमारा, विच इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, अब जैसे टर्म हमें बता रही है थर्मल मीन ड्यू टू टेम्परेचर, सो एनी एक्सपेंशन इन लेंथ और शेप और वॉल्यूम अकर, सो दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोई भी एक्सपेंशन जो आ रहा है हमारे पास, लेंथ वाइज आए, शेप वाइज आए या वॉल्यूम वाइज आए, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से या इंक्रीज करने की वजह से आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड दी थर्मल एक्सपेंशन। यूजुअली हम देखते हैं कि जो लिड होता है बॉटल का, कैप जो होता है, अगर वो टाइट हो तो उसको हम हॉट वाटर में रखें तो ये लिड जो है लूज हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो जो लिड यहाँ पर फिक्स हुआ था, जैसे ही हमने हॉट वाटर में इसको रखा तो हॉट वाटर की वजह से इसमें क्या आया, एक्सपेंशन आया, और इस एक्सपेंशन की वजह से इजीली यानी ओपन कर लिया गया और इसको ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन मेड इन दी लिड। सो ये एक्सपेंशन हमारे पास आ रहा है किसकी वजह से, इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से। और ये हम केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेयर देयर इज टेम्परेचर इंक्रीज सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एज वेल। जहां जहां टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो उसी तरह बढ़ रही है, और इसके बढ़ने से क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स कि उस सब्सटेंस में, उस बॉडी में एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये एक्सपेंशन सॉलिड्स में भी है, लिक्विड्स में भी है और गैसेस में है, गैसेस में भी है, लेकिन एट फर्स्ट हम देख रहे हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में एक्सपेंशन जाहिर सी बात है लेंथ वाइज भी आता है, शेप वाइज भी आता है और वॉल्यूम वाइज भी आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो एक्सपेंशन इसके जो डिस्कस हुए हैं, वन ऑफ विच वन इज लीनियर एक्सपेंशन। अब ये लीनियर एक्सपेंशन मीन एक्सपेंशन अकर इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एक्सपेंशन जो है, ये एक्सपेंशन का ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है तकरीबन 2018 में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का बाकायदा फार्मूला ड्राइव करने के लिए दिया गया था, और वो फार्मूला यहाँ पर हम आपको ड्राइव भी करवाएंगे। लीनियर एक्सपेंशन क्या है वो आपको हमने बता दिया कि व्हेन द लेंथ ऑफ द रॉड और एनी सब्सटेंस चेंज, सॉलिड सब्सटेंस चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन इन द लेंथ और द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ये एक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L हमने कह दी, दिस वन बी L। ठीक है, स्मॉल l कहें या कैपिटल L कहें, लेकिन फॉर्मूले में जो यूज करें तो वो सिंबल्स ही यूज की जाएंगी जो यहां हम राइट करें। अच्छा, अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये टेम्परेचर T1 था, T1 टेम्परेचर पर इसकी लेंथ L थी या फिर L1 हम इसको कह देते हैं, दिस वन बी L1। ठीक है, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, T2 हुआ, तो इस टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी लेंथ में कुछ एक्सपेंशन आया, लेंथ इंक्रीज हुई।
ठीक है, यानी इनिशियल लेंथ थी L1 और अब इसकी लेंथ ये आ गई हमारे पास कंप्लीटली यहां से लेकर यहां तक, यानी एक्सपेंशन आया लेंथ में एंड दिस इज L2। ये जो हमारे पास चेंज आया, दिस चेंज इज कॉल्ड चेंज इन लेंथ मीन डेल्टा L। ठीक है, अब ये डेल्टा L जो है, डेल्टा L ये डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल लेंथ पर, कि ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा होगी एक्सपेंशन उतना ज्यादा आएगा, अगर लेंथ इनिशियली कम होगी तो उसमें एक्सपेंशन उतना ही कम आएगा। मीन के बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि वेयर देयर इज लेंथ मोर सो एक्सपेंशन मेड इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर विल बी मोर। सिमिलरली दिस चेंज इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अब इनिशियली अगर एक बॉडी का टेम्परेचर जो है लेट सपोज कि 10 है और आगे हमारे पास 100 हो गया, तो मीन के 90 का डिफरेंस एक बड़ा डिफरेंस है। इसी लिहाज से जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ये एक एजम्पशन दी गई, ऐसा नहीं होता बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आपके पास 10 हो और ना ही ऐसा है कि 100 पर जाकर वो इतनी एक्सपेंड हो जाए, लेकिन एक्सपेंशन जरूर आएगा। तो बताने का यह मकसद ये है कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एक्सपेंशन लेंथ में ज्यादा आएगा। ठीक है, सो वी हैव टू कंबाइन these equations, combining equations, so delta L is proportion to L1 delta T। ठीक है, अच्छा जी, सो डेल्टा L साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट यूज होता है, क्योंकि प्रोपोर्शन ये एक रिलेशन को शो कर रहा है और ये इक्वेशन को शो कर रहा है। इक्वेशन जो है उसमें कांस्टेंट मौजूद होगा जो कि कांस्टेंट ऑफ द रिलेशन होगा, कि उसके लिहाज से ये रिलेशन ओबे करेगा, वरना ये रिलेशन ओबे नहीं करेगा। जिस तरह से हमने देखा था कि न्यूटन सेकंड लॉ में मास, एक्सेलरेशन और फोर्स, इन तीनों के रिलेशन से जो इक्वेशन बनी थी, तो उसमें अगर मास को हम डिस्टर्ब कर दें तो एक्सेलरेशन और फोर्स इन दोनों का रिलेशन ओबे नहीं करता। तो इसी तरह से इस रिलेशन का एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट से ये इक्वेशन जो है अपने सही शेप में आती है। सो डेल्टा L इज इक्वल टू, यहां पर प्रोपोर्शन जो यूज हो रहा है वो अल्फा यूज हो रहा है, ठीक है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। सो इक्वेशन बिकम डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T। अब इसको अल्फा L1 मैंने कहा आपको, इनिशियल लेंथ को L1 और फाइनल को हमने L2 कहा। यूं भी कह सकते हैं L और L प्राइम भी कह सकते हैं, लेकिन जो सिंबल्स यहां दी जाएंगी उसी से फॉर्मूला आपने बनाना है, उसी फॉर्मूले को फिर जो है आपने यूज करना है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को देखें, हम मजीद डिजाइन कर सकते हैं, आगे इसको अरेंज कर सकते हैं कि डेल्टा L जो है वो चेंज इन लेंथ को शो करता है, देयरफॉर डेल्टा L विल बी L2 माइनस L1, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमारे पास जो है वो L2 है और मिनिमम जो है L1 है। ये इनिशियल लेंथ थी, ये फाइनल है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि लेंथ में क्या चेंज आया। ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, सो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T। इस ये L1 यहाँ माइनस का है, इक्वल के वहां जाकर प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, तो L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा T। ठीक है, L2 इज इक्वल टू, L1 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचा 1 प्लस यहां पर अल्फा 1, L1 जो है वो कॉमन जा चुका, सो अल्फा डेल्टा T। एग्जाम में हमारे पास जो 2018 में क्वेश्चन आया वो यही आया, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि अभी हमने डिफाइन नहीं किया, वो डिफाइन कर रहे हैं, एंड ड्राइव द फॉर्मूला L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अगर डिफाइन करें, फॉर्मूले को अरेंज करके आप कर सकते हैं कि L1 और डेल्टा T को हमने वहां भेज दिया तो वहां ऑलरेडी डेल्टा L मौजूद है। चेंज इन लेंथ पर यूनिट एक्चुअल लेंथ पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, डिफाइन कैसे कर रहे हैं भाई, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैन बी डिफाइंड एज दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी और रॉड पर यूनिट
एक्चुअल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ की पर्टिकुलरिटी नहीं है कि टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में ही हो या केल्विन में हो, हाँ यहाँ पर उन्होंने दोनों को लिया गया, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ठीक है, लेकिन लिया गया इन दोनों को, फॉरेनहाइट को इसमें नहीं लिया गया। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज चेंज इन लेंथ, कि ये आने वाली वो चेंज है लेंथ में किसी रॉड की या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में, उसके इनिशियल लेंथ के रिस्पेक्ट के लिहाज से और टेम्परेचर डिफरेंस के लिहाज से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा जी, ये फार्मूला हमारे पास यूज होगा आगे, एक रिलेशन जब हम शो करेंगे तो ये फार्मूला जो है आगे हमने यूज करना है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज दी expansion in volume or volume expansion or volume thermal expansion, volume thermal expansion or volumetric thermal expansion। वॉल्यूम सॉलिड्स का यूजुअली हम देखते हैं कि 3 लेंथ्स में हम देखते हैं, तो यहाँ के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स हमने लिया, एक क्यूब है, इस क्यूब की L लेंथ हुई, दिस वन बी लेंथ, ठीक है, दिस वन बी विड्थ और ब्रेथ एंड दिस वन बी हाइट H, ठीक है। This become the volume, V is equal to length into breadth into height, सही। अब expansion made in the volume of the solid material due to increase in temperature, this is known as volumetric thermal expansion or volume thermal expansion, ठीक है। यहाँ पर जो thermal expansion आ रहा है वो किस लिहाज से आ रहा है कि टेम्परेचर चेंज से, ये इनिशियली T1 टेम्परेचर था, तो ये लेंथ और ब्रेथ और ये हाइट थी, इनको अगर हम L1 B1 H1 कह दें, ठीक है। तो अब एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन के बाद ये लेंथ और ये विड्थ और ये हाइट जो है कुछ इस तरह चेंज हुई कि जो लेंथ थी वो L1 से L2 और हाइट H2 और ब्रेथ जो है वो B2 हो गई, ठीक है। सो वॉल्यूम यहाँ पर V1 है और यहाँ वॉल्यूम V2 हो गया व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय T2, ठीक है। सो दिस वन बिकम V2 इज इक्वल टू L2 B2 H2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द चेंज इन वॉल्यूम विच इज V2 माइनस V1, ठीक है। लेकिन बात वही है जो हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में देखा कि जो जितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो ओरिजिनल वॉल्यूम पर बेस कर रहा है। ओरिजिनल वॉल्यूम जो उसका है जितना कम होगा उतना उसमें एक्सपेंशन कम आएगा, उतना उसमें चेंज कम आएगा। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन उतना ही ज्यादा आएगा। सो देयरफॉर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिमिलरली हियर वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही एक्सपेंशन ज्यादा देखने में मिलेगा, ठीक है। सो कंबाइन इक्वेशंस, ठीक है जी। डेल्टा V इज प्रोपोर्शन टू V1 इंटू डेल्टा T। When we remove or replace the sign of proportionality with the sign of equal, a constant will also use here. Constant into volume V1 into temperature delta T. So delta V is equal to, here constant beta is used, which is the coefficient of volume expansion into V1 into delta T. So this is the formula for the volume expansion, ठीक है। अब बीटा क्या है यहाँ, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी, तो डेफिनेशन के लिए बीटा को हमने अलहदा करना है।
डेल्टा वी ओवर V1 और डेल्टा डी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल की दूसरी साइड आकर डिवाइड कर गए। तो वहाँ हमने क्या कहा था कि चेंज इन लेंथ, तो यहाँ ये चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एक्चुअल वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, सो दिस इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का अगर यूनिट आप देखें तो जो लीनियर का है वही इसका बनेगा, लीनियर में हम नहीं बता सके तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्यों, इसलिए कि वॉल्यूम यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी, वहाँ लेंथ दोनों जगह मौजूद था तो वो कैंसिल आउट होकर वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर, और ये हमारे पास आ गया डिग्री सेल्सियस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट है या फिर पर केल्विन। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारे पास जो है ये इसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन जो था उसका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने फर्दर जो एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस हैं और इसके अलावा जो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा की जो इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो भी हमने वहाँ करनी है। होमवर्क वाइज जो है आपने इस चीज़ को देखना है कि जो इनिशियली आपको हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस करवाया गया था उसको आपने राइट करना है, यहाँ समझा दिया गया वो आपको। और सिमिलरली आपके पास जो जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर और मरकरी इन ग्लास है उसको भी देख लेना है। बाकी इन इक्वेशंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने फर्दर टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। जब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।